रूस और यूरोप के बीच अदावत बढ़ती जा रही है और अब यूरोप के एक्शन से रूस का गुस्सा भड़कना लगभग तय माना जा रहा है। रूस यूरोप के बीच बढ़ा तनाव। फ्रांस और ब्रिटेन का एक्शन। रूस के शैडो फ्लीट पर कब्जा। यूरोप लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उसके व्यापारिक रास्तों पर चोट की जा रही है। एक बार फिर समंदर में रूस के एक शैडो फ्लीट के टैंकर पर कब्जा किया गया। भूमध्य सागर के जिब्राल्टर जल डमरू के करीब फ्रांस की नेवी ने एक तेल टैंकर को रोका। जहाज एमटी ग्रिंच पर फ्रांस की नेवी ने कब्जा किया। जहाज कोमोरोस का झंडा लगा था। बताया जा रहा है कि जहाज पर उसकी अधिकतम क्षमता से ज्यादा यानी 1,15,000 टन तेल लोड था। यह रूस के मुर्मांस्क से तेल लेकर निकला था और स्वेज नहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे फ्रांस की नेवी ने रोका। हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे और जहाज को कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने दावा किया कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत की गई। बताया जा रहा है कि जहाज का ट्रैकिंग ब्रिटेन का एक जहाज कर रहा था, यानी इस ऑपरेशन में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही साथ थे। फ्रांस और ब्रिटेन के एक्शन से रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ सकता है। जेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि रूस जल्दी ही यूरोप के छोटे देशों को निशाना बना सकता है। जेलेंस्की का कहना है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो में ही दरार आ गई है। सदस्य देश आपस में ही उलझ रहे हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन को खुली छूट देने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि अब यूरोप को अपनी सैन्य संगठन बनाना चाहिए। हालांकि रूस की ओर से लगातार नेटो देशों को चेतावनी भी मिल रही है। मोल्दोवा के जंगल में एक ड्रोन मिला। बताया जा रहा है कि यह रूस का कामिकाजे ड्रोन था
जो फटा नहीं। इससे पहले भी रूस के ड्रोन कई बार यूरोपीय देशों की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। 9 सितंबर को पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन ने घुसपैठ की थी। 7 सितंबर को लातविया में एक ड्रोन क्रैश हो गया। 20 अगस्त को पोलैंड के खेत में एक ड्रोन क्रैश हुआ। 10 जुलाई को लुथियानिया में बेलारूस की सीमा के करीब एक ड्रोन क्रैश हुआ। 28 जुलाई को लुथियानिया की सीमा में एक ड्रोन देखा गया। साफ है कि पुतिन इन ड्रोन घुसपैठ के जरिए नेटो देशों के रिएक्शन को चेक कर रहे हैं, जिसके बाद ही वो यूरोपीय देशों के खिलाफ अपनी रणनीति तय करेंगे। यूरोपीय देशों पर हमले के लिए रूस को अपने केवल कुछ ही बेस एक्टिव करने होंगे। बेलारूस में टैंक, आर्टिलरी फॉर्मेशन और एयरबोर्न यूनिट है। बेलारूस से पोलैंड, लुथियानिया और लातविया को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि बाल्टिक सागर में भी रूस का एक नेवल बेस मौजूद है, जहां डिस्ट्रॉयर, एयर डिफेंस और न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। बाल्टिक सागर से एस्टोनिया, लुथियानिया, लातविया और पोलैंड को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा कैलिनिंग्राद भी रूस का एक अहम बेस है। कैलिनिंग्राद में मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैनात है। यहां से पोलैंड और लुथियानिया पर हमला किया जा सकता है। रूस काला सागर में सर्दन कमांड से भी हमला कर सकता है। काला सागर में रूस के डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और एयरबोर्न यूनिट तैनात है। काला सागर से रूस बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। दावोस में ट्रंप ने नेटो पर जुबानी तीर छोड़े, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने दुनिया को ट्रंप की आक्रामकता से डराया। उन्होंने कहा कि रूस यूरोप के एक एक देश पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकता है। बताया जा रहा है कि रूस के एजेंट बाल्टिक रीजन में एक्टिव है। इसके अलावा रूस की शैडो फ्लीट भी लगातार एक्टिव है। माना जा रहा है कि रूस के शैडो फ्लीट यूरोप की कम्युनिकेशन लाइन ध्वस्त कर सकते हैं। रूस हर मामले में अमेरिका के बिना नेटो से बेहतर है। रूस के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जबकि यूरोप सैटेलाइट और सर्विलांस के लिए अमेरिका पर निर्भर है। रूस के पास यूरोप से बेहतर मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रूस के पास बेहतर बॉम्बर्स और फाइटर जेट मौजूद है। रूस के पास अपना हथियार और गोला बारूद का भंडार है, जबकि यूरोप इनके लिए भी अमेरिका पर ही निर्भर है। साफ है कि नेटो और यूरोप से रूस का टकराव तेज होता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन में जारी जंग का विस्तार होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।